मकर संक्रांति का जो उत्सव है उसके बारे में जानते हैं हम? जानते हैं क्या? इतना ही जानते हैं, पूजा होती है, खिचड़ी भी बनती है आज के दिन, और दाल चावल और दाल कुछ सामान मंदिर में देते हैं। और कारण क्या, क्यों मंदिर में देते हैं? कुछ अच्छा दिन, क्या 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 अच्छा दिन? अच्छा दिन क्या? शायद आज के दिन ना सब फसल कटती है। क्या बात, क्या बात। हमको जानना चाहिए कि हमारे त्यौहार अगर हम मनाते हैं तो आखिर उसका कारण क्या है, कारण क्या है। देखिए, हिंदुस्तान के जितने त्यौहार हैं सारे वैज्ञानिक हैं, साइंटिफिक हैं। उसमें किसी भी त्यौहार में ऐसा नहीं है कि बस मनाना है, उसके पीछे साइंस है। संक्रांति समझते हैं ना? संक्रांति, ट्रांजिशन, संक्रांति को इंग्लिश में ट्रांजिशन कहते हैं। दिस इज द ट्रांजिशनल पीरियड। हमने अंग्रेजों के हिसाब से 25 दिसंबर को बड़ा दिन मान लिया, लेकिन वो कौन से गोलार्ध में रहते हैं? वो दूसरे स्थान पर रहते हैं। आज के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। संक्रांति तो हर माह होती है, 12 राशियां हैं, 12 माह हैं। हर माह सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करेंगे, कभी 25 दिन में करेंगे तो कभी 32 दिन में करेंगे, लेकिन हर एक माह अप्रॉक्सीमेट एक माह में वो प्रवेश करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि। अभी धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा। संक्रांति तो सारी है, लेकिन ये कौन सी है? मकर संक्रांति। और हाँ, आपको समस्या इधर बैठिए क्या? और मकर जो राशि में जब प्रवेश किया सूर्य भगवान ने, यहां से सूर्य भगवान उत्तरी गोलार्ध की तरफ अग्रसर होते हैं। उत्तरी गोलार्ध मतलब नॉर्थ पोल की तरफ आते हैं। अभी साउथ, पृथ्वी चूंकि टिल्टेड है, ऐसा झुकाव है, तो टिल्टेड होने की वजह से सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है। सूर्य के चक्कर पृथ्वी लगाती है, चूंकि टिल्टेड है तो सूर्य की रोशनी कभी इस हिस्से में ज्यादा और ऐसे जाएगी तो पीछे नीचे वाले हिस्से में ज्यादा रहेगी। तो साल भर में एक चक्कर लगा लेती है पृथ्वी, साल भर में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। तो आज अगर यहां पर है ऐसी और फिर ऐसे घूम के गई तो साउथ वाले पोल पर ज्यादा रोशनी रहेगी, नॉर्थ वाले पर कम रहेगी। और जैसे घूमकर इधर आई तो नॉर्थ वाले पोल पर ज्यादा रोशनी रहेगी, साउथ वाले पोल पर कम रहेगी। तो आज मकर संक्रांति के दिन सूर्य भगवान धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हुए उत्तर की तरफ आते हैं, टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल। अब सूर्य का फेस, जो नॉर्थ पोल का फेस है, वो सूर्य की तरफ रहेगा। इसलिए आज से हिंदुस्तान की गणना के अनुसार ऑफिशियली दिन बड़ा होने लगेगा। दिन बड़ा होने लगेगा क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान नॉर्थ में जब रहेंगे तो नॉर्थ में जाहिर सी बात है कि दिन बड़ा होगा, रात छोटी होगी। तो अब रात छोटी और दिन बड़ा होने लगेगा, सूर्य इस तरफ आएंगे। अब ये मौसम ऐसा है कि इस समय बीज की बुवाई की जाए तो एक नॉर्मल टेम्परेचर रहता है उसको फलने बढ़ने के लिए। इसलिए इस समय पर बीज की बुवाई होती है, यानी कि हमारे यहाँ फसल इस समय होती है। उसको भारतीय संस्कृति में कोई लोहड़ी के रूप में मनाता है, कोई पोंगल के रूप में मनाता है, कोई मकर संक्रांति के रूप में मनाता है, कोई खिचड़ी कहता है उसको। और खुशियों के को इनवाइट करते हैं, इसलिए हम दान करते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति दान की है, इसलिए हम दान करते हैं। और आज के दिन तिल की पूजा करते हैं। तिल की पूजा करते हैं, तिल को जलाते हैं। लोहड़ी में भी तिल को जलाना होता है, तिल की पूजा करनी होती है। अग्नि के जो हवन यज्ञ करने होते हैं वो तिल से करने होते हैं। तिल से हवन यज्ञ करने का तात्पर्य यह है कि तिल जब अग्नि में जलता है तो वो जो गैसेस बनाता है वो गैसेस पानी को इनवाइट करती हैं, उससे मेघ आते हैं।
तो ये बारिश चूंकि फसल बोई गई है, पानी की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर बुवाई के साथ साथ तिल की यज्ञ करके बादल को इनवाइट करते हैं। वो गैसेस जो ऊपर जाने वाली हैं वो एक निर्वात क्रिएट करती हैं, निर्वात मतलब वैकेशन क्रिएट करती हैं। तो जब यहाँ का जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो लो प्रेशर में आएगा तो फिर उधर से वापस मेघ होंगे तो वो मेघ को खींचेगा, और मेघ को खींचने के बाद इस हिस्से में बारिश करेगा। इसलिए इस त्योहार को साइंटिफिकली पूरे देश में किसी नाम से मनाया जाए, लेकिन पूरे देश में मनाया जाता है। पंजाब में पंजाबी अपने हिसाब से मनाते हैं, उत्तर प्रदेश में अपने हिसाब से मनाते हैं, साउथ वाले अपने हिसाब से मनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, कोई पोंगल कहता है, कोई मकर संक्रांति कहता है, कोई लोहड़ी उसको कहता है, लेकिन मनाते सभी हैं आज का दिन। तो ये पीरियड है, ये समय है जिस समय तिल को, अग्नि को समर्पित करना होता है। अब इतने बड़े स्तर पर तिल कैसे समर्पित करोगे? लोगों को इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल है, लोगों को साथ में लाना बड़ा मुश्किल है, एक साथ हवन यज्ञ करना मुश्किल है। तो क्या करते हैं, हमने एक मुहूर्त निकाल दिया और एक दिन बना दिया, एक मुहूर्त निकाल दिया और एक दिन बना दिया। उस दिन मतलब रात को जैसे त्योहार मनाते हैं तो रात में कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग सुबह करेंगे, कुछ आज शाम को करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरे देश में 2-3 दिन लगातार इस प्रकार के यज्ञ होते रहेंगे, और ये जो इन्वायरमेंट क्रिएट होगा पूरे देश में, वो मेघों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसलिए इसको उत्सव के रूप में हमारे जो महर्षियां हैं, महर्षि लोग हैं, उन्होंने उत्सव के रूप में दे दिया और हर एक को मनाना होता। अब किसी को ऑब्लिगेशन नहीं कि क्यों आहुति डालने जाएं, मुझे पानी नहीं चाहिए। कोई कह सकता है मेरे तो खेत नहीं है, मैं क्यों करूं, मुझे पानी नहीं चाहिए। कोई सोचेगा सारे कर रहे होंगे तो मेरे एक के ना करने से क्या समस्या है। तो उसको फेस्टिवल के रूप में मनाओगे तो सारों को करना पड़ता है, और जब ऑब्लिगेशन बना लिया तो सभी ने वो कार्य करना है। इसलिए ये मकर संक्रांति का त्यौहार हमारे लिए, चूंकि हम कृषि प्रधान देश हैं, एग्रीकल्चर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मकर संक्रांति, ठीक है ना।